गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू क्लास की रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने वाले हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RDBMS बोलते हैं। RDBMS से पहले आपको पता होना चाहिए डाटा क्या होता है और डाटाबेस क्या होता है। ये दो चीज़ों को आपने पता होना चाहिए भाई, डाटा क्या है और डाटाबेस क्या है। डाटा क्या है? रॉ फैक्ट। सिर्फ डाटा बोलते हैं, रॉ फैक्ट। जैसे कोई नेम, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई टेक्स्ट फाइल, इसको हम क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। देखिए, डाटाबेस डाटाबेस और डाटाबेस सिस्टम हमारे जीवन के आवश्यक अंग हैं। आज जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में, जैसे रेलवे टिकट, लाइब्रेरी, बैंकिंग, स्टूडेंट रिजल्ट आदि रिकॉर्ड को मेंटेन रखने के लिए डाटाबेस आवश्यक है। डाटाबेस में स्टोर किया जो डाटा स्टोर करते हैं वो टेक्स्ट टाइप का भी हो सकता है, इमेज टाइप का भी हो सकता है, ऑडियो टाइप का भी हो सकता है और वीडियो टाइप का भी हो सकता है। डाटाबेस में आप किसी भी प्रकार की जानकारी को आप स्टोर कर सकते हैं, मतलब एक टाइप का डाटा। जैसे इसने उदाहरण दिया भाई, रेलवे टिकट। जैसे रेलवे का डाटाबेस है, रेलवे के डाटाबेस में क्या, रेलवे से रिलेटेड हर जानकारी आपको मिलेगी। जैसे आपने भाई टिकट ऑनलाइन बुक करवानी है, भाई कौन सी सीट खाली है या नहीं है, एसी चाहिए आपको, सिंपल चाहिए, वो सारी की सारी जानकारी रेलवे के डाटाबेस में आपने ऑलरेडी मिलेगी। आपने किस दिन कहाँ गए थे, ठीक है, आपने कौन से स्टेशन की टिकट ली, वो सारी की सारी उसके अंदर मेंटेन होएगी। बैंकिंग है, जैसे बैंकिंग का डाटाबेस देखोगे आप, बैंकिंग में क्या है, आपको हर प्रकार की ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलेगी। आप किसी दिन की भी स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं। आपको कितनी ट्रांजैक्शन फेल्ड है, कितनी सक्सेस हुई है, कितना आपको इंटरेस्ट लगा है, वो सारा का सारा खेल है जो वो डाटाबेस के ऊपर का है। यूट्यूब पे है, यूट्यूब है, जैसे यूट्यूब का डाटाबेस कैसा, वीडियो फॉर्मेट का डाटाबेस है। जितने भी वीडियो आप यूट्यूब पे, जैसे आपने कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो उस पर कैसा फॉर्मेट मिलेगा आपको, वीडियो टाइप का मिलेगा। तो सारे की सारी जो जानकारी होती है, किसी की भी जानकारी होती है, वो एक डाटाबेस के अंदर स्टोर होती है। और जैसे इसने उदाहरण दिया है कि RDBMS का इसने उदाहरण दिया है, जैसे कुशल है, अपने पिता का मोबाइल में कोई गेम खेल रहा होगा, बाई चांस उस पर क्या हुआ भाई, जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उसके वो डिलीट हो गए, और डिलीट हो गए तो क्या है, वो सारे के सारे स्टोर किसी में थे, गूगल के डाटाबेस अकाउंट में स्टोर थे। वो किसी मोबाइल वाले के पास जाता है, उसको बोलता है भाई मेरे सारे के सारे जो कॉन्टैक्ट हैं वो डिलीट हो गए हैं। जो मोबाइल का टेक्नीशियन है उसको पता होता है इसके जितने भी कॉन्टैक्ट है वो गूगल अकाउंट से लिंक है, तो वहाँ से उसने क्या करा, वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट एक्सपोर्ट कर लिए। इस प्रकार क्या है, उसने क्या किया, एक डाटाबेस का यूज किया। गूगल जब भी हम कोई भी अकाउंट सेव करते हैं या मोबाइल नंबर सेव करते हैं, जब देखो आप कई बार देखा होगा आपने, आप अपने मोबाइल से फोटो डिलीट कर देते हो, आप सोचते हो डिलीट होगा, नहीं, वो फोटो कहाँ चला जाएगा, गूगल अकाउंट में चला जाएगा। जो गूगल का डाटाबेस है उसके अंदर चला जाएगा, आप वहां से दोबारा से फिर रिपोर्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, डाटा और इंफॉर्मेशन को परिभाषित करें। डाटा रॉ फैक्ट का गठन करता है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का स्थान, गतिविधि, चीज से संबंधित हो सकता है। ये टेक्स्ट और ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो फॉर्मेट में स्टोर किया जा सकता है। डाटा के उदाहरण से स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट नेम, क्लास, रोल नंबर, ये सारे के सारे क्या आपके डाटा के उदाहरण हैं। इंफॉर्मेशन क्या होती है, अगर डाटा को हम प्रोसेस कर देते हैं, सही ढंग से व्यवस्थित कर देते हैं, सही ढंग से ऑर्गेनाइज कर देते हैं, वो डाटा क्या स्टिक हो जाता है, हमारे लिए क्या बन जाती है, वो जानकारी बन जाती है। जैसे स्टूडेंट नेम है, मार्क है, क्लास है, एनरोलमेंट है, क्या है हमारे लिए डाटा है। अगर इस डाटा को हम सही तरीके से रख देते हैं, जैसे हम लेते हैं मार्क शीट है, स्टूडेंट्स की मार्क शीट है, वो हमारे लिए क्या है, इंफॉर्मेशन बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, डाटाबेस कितने प्रकार के होते हैं। डाटाबेस दो प्रकार के होते हैं, रिलेशनल डाटाबेस और नॉन रिलेशनल। नॉन रिलेशनल को बहुत कम यूज किया जाता है, कहीं बहुत कम, रेयर केस होता है, नहीं हर जगह क्या है,
रिलेशनल प्रकार का डाटाबेस ही यूज किया जाता है। आगे कुछ प्रमुख प्रकार के डाटाबेस के वर्ण करो। पहला आपका फ्लैट फाइल सिस्टम। फ्लैट फाइल सिस्टम क्या होता है, इसमें फाइल स्टोर होती है लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है। फ्लैट फाइल सिस्टम क्या है, इसमें फाइल स्टोर होती है और लेकिन किस में होती है, टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है। ठीक है। हायरार्किकल डाटाबेस, इसमें ट्री के रूप में डाटा स्टोर होता है। ट्री के रूप में जैसे एक पेड़ होता है, उसके आगे कई शाखाएं होती है। ठीक है। तो इस प्रकार जैसे मान लीजिए एक कंपनी का मैनेजर है, उसके नीचे और एम्प्लॉय है, उन एम्प्लॉय के नीचे और एम्प्लॉय है, उन एम्प्लॉय के नीचे और एम्प्लॉय है। तो क्या गया, ट्री टाइप हो गया। जैसे अपना स्कूल है, प्रिंसिपल, ट्री, प्रिंसिपल के आगे क्या है गया, टीचर। ठीक है। पीजीटी आ गई, पीजीटी के नीचे फिर क्या, टीजीटी आ गई, टीजीटी के नीचे क्या, पीआरटी आ गई। इस प्रकार से क्या है, वो उसको बोलते हैं हायरार्किकल डाटाबेस बोलते हैं। नेटवर्क डाटाबेस, इसमें डाटा क्या है, एक नेटवर्क के स्ट्रक्चर के रूप में अरेंज किया जाता है। रिलेशनल में क्या है, टेबल फॉर्मेट में रो और कॉलम के अंदर डाटा स्टोर होता है। और ऑब्जेक्ट डाटाबेस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उपयोग किए जाने वाले ऑब्जेक्ट की जानकारी को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, डाटाबेस का मतलब है भाई आप अपने डाटा को किस प्रकार स्टोर करोगे, यानी स्ट्रक्चर, डाटा को स्टोर करने का तरीका क्या आपका डाटाबेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम का मतलब क्या है, भाई पहले हम क्या करते हैं, अपना डाटा किस में स्टोर करते थे, किताबों में स्टोर करते थे, कॉपी में स्टोर करते थे। कॉपी क्या होती थी, खो जाती थी, फट जाती थी या चूहे कुतर जाते थे। तो उसके बाद क्या है, हम कंप्यूटर सिस्टम में हम डाटा स्टोर करने लगे। कोई नोटपैड में स्टोर कर रहा है, कोई वर्ड में स्टोर कर रहा है, कोई एक्सेल में स्टोर कर रहा है, कोई किसी में स्टोर कर रहा है। यानी जो कंटेंट फाइल होती है हमारी, हम क्या है, जो कंटेंट फाइल होती है हमारी, उसको हम क्या है, स्टोर करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, चाहे वो वर्ड है, एक्सेल है, नोटपैड है, वर्डपैड है, लेकिन वो फाइल उसी सॉफ्टवेयर के अंदर खुलेगी। अगर आपने वर्ड में स्टोर किया डाटा, तो आपके सिस्टम के अंदर वर्ड होना चाहिए, तभी जाके वो फाइल ओपन होएगी। ठीक है। जिससे फाइल सिस्टम कहा जाता है। कंप्यूटर में किसी भी कंटेंट को फाइल के रूप में स्टोर किया जाता है, जिससे संबंधित सॉफ्टवेयर खोला जाता है, जिसे फाइल सिस्टम कहा जाता है। कंप्यूटर में किसी डाटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक कंटेनर होता है, एक फोल्डर होता है। फाइल कंप्यूटर में स्टोर डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, में स्टोर की जाती है। फाइल सिस्टम में फाइल फोल्डर को मैनेज करना, उसे ऑपरेशन करना, ओपन करना, सेव करना, सॉर्ट करना, सर्च करना, रिट्रीव करना जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। तो इसको बोलते हैं फाइल सिस्टम। आज आपने 4 क्वेश्चन लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।